हेलो माय नीट वॉरियर्स। आज की इस वीडियो में बेटा हम बात करने वाले हैं उस टाइम की जब साइंटिस्ट को किसी को भी नहीं पता था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। लोगों को नहीं पता था बायोकेमिकल नेचर के बारे में जेनेटिक मटेरियल की। हालांकि लोग ये सोचते थे कि शायद प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। तो ये टाइम पीरियड है बेटा आपका 1933 से लेकर 1944 तक। इससे पहले मैंने आपको ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। इससे पहले वाली शॉर्ट वीडियो एक बार आप देख लेना। इसी के साथ में मैं उसको ऐड भी कर दूंगी, ठीक है ना, क्योंकि कहानी वहीं से शुरू होती है और ये कहानी का सेकंड फेज है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 साइंटिस्ट काम कर रहे थे। ये नाम है ऑसवाल्ड अवेरी, कोलिन मैकलोड एंड मैकलिन मैकार्टे। इन तीनों ये सर्च करने के लिए कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल की जो नेचर है वो क्या है। ठीक है, तो इन्होंने जो ग्रिफिथ सर ने जो हमें एक्सपेरिमेंट दिए उसको ही आगे एक्सटेंड किया। इन्होंने क्या किया बेटा, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई का, उससे उन्होंने बायोकेमिकल्स को एक्सट्रैक्ट किया। आरएनए, प्रोटीन, डीएनए इनको एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है ना, और 4 टेस्ट ट्यूब ली। 4 टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने चारों टेस्ट ट्यूब में जो आर स्ट्रेन है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई का आर स्ट्रेन यानी कि नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, उसको फिल कर लिया। ठीक है ना, चारों टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, अब इन चारों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट किए। सबसे पहले फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना, ऑलरेडी उसके अंदर आर स्ट्रेन का कल्चर मीडियम है। उस टेस्ट ट्यूब में साइंटिस्ट ने प्रोटीन को डाला। ठीक है ना, और प्रोटीन डालने के बाद में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्या आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट होती है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद में उन्होंने दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, ऑलरेडी उसमें भी आर स्ट्रेन का कल्चर फिल था टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है ना, और अब उन्होंने आरएनए को डाला और आरएनए डालने के बाद भी उन्हें उसमें कोई चेंज नहीं दिखाई दिया। जो आर स्ट्रेन है वो आर स्ट्रेन ही था, वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ। उसके बाद में साइंटिस्ट ने डीएनए डाला, एक नई टेस्ट ट्यूब जिसमें फिर से आर स्ट्रेन लिया और उसके अंदर उन्हें डीएनए को पोर किया और उसके बाद में वो देखते हैं कि जो आर स्ट्रेन था अब वो कन्वर्ट हो गया है एस स्ट्रेन में। ठीक है ना, तो इस तरीके से साइंटिस्ट ने एक और इसको फिर से क्रॉस चेक किया। ठीक है ना, एक और टेस्ट ट्यूब ली और अब उन्होंने उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑलरेडी आर स्ट्रेन का कल्चर मीडियम है, अब उन्होंने उसके अंदर डीएनए डाला और साथ में उन्होंने डीएनएज एंजाइम भी डाल दिया। ये एक ऐसी प्रोटीन है जो डीएनए को डिग्रेड कर देती है। ठीक है ना, यानी कि अब डीएनए, डीएनएज और आर कल्चर, आर स्ट्रेन उसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑलरेडी था। ठीक है ना, तो तब भी साइंटिस्ट ने देखा कि यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आया है, क्योंकि डीएनए ब्रेकडाउन हो गया तो फिर जो आर स्ट्रेन है वो आर स्ट्रेन ही रहा। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने हमें कंक्लूजन दिया कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रोटीन नहीं है, क्योंकि लोग उस टाइम तक प्रोटीन को मानते थे। तो उन्होंने बताया कि प्रोटीन नहीं है, जो डीएनए, जो जेनेटिक मटेरियल की जो बायोकेमिकल नेचर है वो है डीएनए। ठीक है, हालांकि वो बहुत लोगों को अपनी बातों से कन्विंस नहीं कर पाए, लेकिन ये जो रिसर्च थी जेनेटिक्स के फील्ड में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था बेटा, कि जिससे हमें पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, उसके बाद में कुछ और साइंटिस्ट आए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, हार्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, चलो फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। साथ में वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।